मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण प्रशिक्षण और कार्यशाला में शामिल हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं वंदे मातरम के गायन के साथ कार्यशाला की शुरुआत की गई। देखिए खास रिपोर्ट। कार्यशाला में कृषि, पशुपालन, सहकारिता, उद्यानिकी और मत्स्य विभाग समेत कुल 16 विभागों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इस दौरान किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री महेंद्र सिंह कैसवाना ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को तुलसी का पौधा भेंटकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रिमोट के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड, प्राइमरी एग्री प्रोडक्ट सोसाइटी यानी पैक्स सदस्यता पंजीयन पोर्टल और सीएम किसान हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री ने खुद हेल्पलाइन पर कॉल कर व्यवस्था का अनुभव लिया और गर्मी की तीसरी फसल को लेकर भी जानकारी मांगी। किसान कॉल सेंटर की हेल्पलाइन एक बात कर रहा हूँ, तो बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। नाम हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, जी किसान हेल्पलाइन जी आपकी आवाज आ रही है हमें? आपका इस स्थान से बोल रहे हैं? सर मैं पीएम किसान हेल्पलाइन से विशेष बात कर रहा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। मेरे को गर्मी की तीसरी फसल लेना है, आप बताइए क्या लगाना जी गर्मी की तीसरी फसल की आपको जानकारी दी है जी। जानकारी से पूर्व क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम एक सामान्य किसान हूँ। सर आपकी जानकारी के बताना चाहेंगे जो वर्तमान में हमारे पास बने हैं। आपका नंबर हम तक पहुंच गया, आपको हमारे विशेष अधिकारी द्वारा संपर्क करके जानकारी दी जाएगी। अच्छा, आप नहीं बता पाएंगे? समझ जाएंगे कि हमारे वर्तमान में जानकारी करते नहीं है, इसलिए हमारे विशेष अधिकारी आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य पवित्र है और किसानों को बेहतर प्रशिक्षण देना है। उन्होंने कहा कि अब किसान गर्मी के मौसम में भी फसल उगा रहे हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उड़द जैसी फसलों के लिए बोनस शुरू करना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज की इस कृषि कार्यशाला के मुख्य अतिथि और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री आदरणीय रामलखन पटेल साहब, अपेक्स बैंक के चेयरमैन आदरणीय महेंद्र सिंह जी यादव साहब, मंच पर विराजमान हमारे सभी विभाग के विभाग अध्यक्ष और मेरे सामने बैठे सभी अधिकारी कर्मचारी बंधुओं, मैं इस कार्यशाला में अपनी ओर से और कृषि मंत्रालय की तरफ से, कृषि विभाग की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। किसान की अच्छाई के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आज रणनीति हम और तय कर रहे हैं। वैसे 4-5 महीने हो गए, हर जिले में कृषि मेला माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार और ज्यादातर अभी तक के जो कृषि मेले हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उन कृषि मेलों में गए हैं। ये कार्य करेगी। कृषि कर्मयोगी उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यशाला के इस अवसर पर हमारे बीच इस प्रशिक्षण कार्यशाला में सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, सच में 16 विभागों के बीच ये कृषक कल्याण वर्ष के दरमियान
ये कार्यशाला का अनूठा आयोजन हमारी उस उदात्त भावना के साथ समेकित रूप से एक साथ काम करने का एक नया प्रयोग किया। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हम अपने अपने विभाग में काम करते हैं, हम अपने दायरे के लक्ष्यों की तरफ अपनी ताकत से काम करते हैं, लेकिन एक साथ बैठ करके समेकित रूप से हम सब मिलकर के हम सबका लक्ष्य अगर पवित्र है तो ये बात सही है कि हमको इकट्ठे होकर के इस कार्यशाला के माध्यम से इस वर्ष को सार्थक करने का ये अनुपम एक उदाहरण भी बन रहा है और मौका भी मिल रहा है। इस नाते से मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। ये हमारा भी प्रयोग है, लेकिन ये बात सही है, एक प्लेटफॉर्म पे 16 विभाग अगर किसान कल्याण से जुड़े हुए हैं, यद्यपि ये दायरा बड़ा भारी है, इसमें अब किसान कल्याण की बात करें तो शुरू में यही कठिनाई थी कि हमारे कौन से विभाग छोड़े। हर एक कोई ना कोई इससे जुड़ा हुआ ही है, अलग से कैसे उसको छोड़ सकते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट को छोड़े तो बड़ा मुश्किल है। पीडब्ल्यूडी क्या गांवों की सड़क नहीं जाएगी, क्या बिजली नहीं मिलेगी। एक तरफ से स्कूल कॉलेज से लेकर हेल्थ की सुविधा तक किसानों के साथ किसान कल्याण की बात करें तो पूरी सरकार ही आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो एक दायरा बनाना पड़ेगा। इसलिए उस दायरे को कुछ तरह से निकाल करके जोड़ने का प्रयास किया है। उद्यानिकी और कृषि एक तरह से भाई बहन की तरह इसको देखा है, तो सहकारिता के अम्ब्रेला के नीचे वो सारी योजनाओं को फलीभूत होते देखते हैं, जिसके कारण से किसान की फसल और फसल के साथ आय के भी कई संसाधनों के मार्ग निकलते हैं। पशुपालन, मत्स्य पालन, इसी प्रकार से उद्यानिकी, नर्सरी, ऐसे कई प्रकार के विषयों को जोड़ने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम अपने योजनाओं के लक्ष्य की तरफ मिलकर के कुछ विभागों की तरफ देखते हैं तो आज ही आकर बैठने के साथ अपनी तरफ से डिजिटल अलग अलग प्रकार की तकनीक के मार्ग पे पहुंचाया है, लेकिन माइक के माध्यम से किसान हेल्पलाइन भी मुझे भी उस लाइन पे खड़ा किया है। अब ये वास्तव में सही में प्रशिक्षण और कार्यशाला है, हमारा भी आपका भी, क्योंकि जब हम नया प्रयोग कर रहे हैं तो हम अगर इसका आनंद भी लेंगे, विनोद भी करेंगे, तो ये हमारे पे भी असर डाल रहा है, आप पे भी डाल रहा है। हमें अपने अपने काम करते करते मन में इसकी जो कोमलता है, अंदर की जो अंकुरण क्षमता है, उसको जिंदा रखने की आवश्यकता है। और आपकी ये प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से ई विकास, सार्थक एक, अब खाद्य वितरण से लेकर कार्यों की सटीक मॉनिटरिंग तक कई प्रकार के कामों की जो अपेक्षा की, नरवाई के प्रबंधन की बात मैंने की है, एमपी फार्म गेट ऐप और कई प्रकार के नए नवाचारों के साथ ये जो समूची कार्यशाला है, सच में ये कृषक कल्याण वर्ष की बहुत बड़ी सौगात है। मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। फल, फूल, सब्जी, दूध, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, सब प्रकार की दलहन, तिलहन, अन्न, सब प्रकार की फसलों के उपार्जन और सहित सारे कामों में आज की कार्यशाला अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। मेरी अपनी ओर से समूची कार्यशाला के लिए सभी विभागों सहित सभी अधिकारियों को, आप सबको भी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। उन्होंने कहा कि समय के साथ कई चुनौतियां सामने आई, लेकिन सरकार ने किसानों के साथ मिलकर उन्हें अवसर में बदला है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि समाज में युवाओं का रुझान खेती की ओर बढ़े, इसके लिए जागरूकता जरूरी है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से इस बार मध्य प्रदेश को गेहूं खरीदी का 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य मिला है, जो पिछली बार के 75 लाख मीट्रिक टन से काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद सरकार किसानों के साथ खड़ी है, उनकी उपज की खरीद सुनिश्चित कर रही है। किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से लगातार हम किसान के कल्याण के काम करते जा रहे हैं। ऐसे में इस वर्ष की शुरुआत के साथ ही हमने सरकारी 16 अलग अलग विभागों को एक साथ जोड़ करके उनकी सभी किसान कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते पर किसान की आय बढ़ाने का, फसल के उत्पादन के साथ फल, फूल, दूध, सब्जी और अन्य प्रकार के उत्पादों को बढ़ावा देकर के किसान की आय बढ़ाने का जो निर्णय किया था, उसका समेकित प्रशिक्षण की कार्यशाला का आज का दिन भर का सभी विभागों के साथ मिलजुल करके इकट्ठा एक आयोजन किया गया।
और जब दक्षता के साथ इनकी अपनी इस कार्यशाला का लाभ सरकार के माध्यम से अधिकारी कर्मचारी नीचे उठाएंगे तो वो उसको फलीभूत रूप से नीचे किसानों तक पहुंचा पाएंगे। उसी भाव के आधार पर यह कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारे द्वारा इस सरकार के माध्यम से पहली बार ये प्रयोग किया गया। मैं सभी विभाग के सम्मानीय मंत्रीगणों को, माननीय अधिकारी गणों को, अधिकारी कर्मचारियों को सबको बधाई देना चाहता हूं। और जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे में कृषि प्रधान मध्य प्रदेश होने के कारण से हमको इसी प्रकार के प्रयोग करने की आवश्यकता है और हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। यहां से आने के पहले मैं खरगोन जिले के अंदर महेश्वर विधानसभा के एक गेहूं उपार्जन के केंद्र पर भी गया था और वहां अपने किसान भाइयों बहनों से मुलाकात भी की और गेहूं के उपार्जन के संबंध में जो हमारी सरकार ने अवधि बढ़ाई है ये भी बताया। और उपार्जन के साथ कई प्रकार की ये जो स्लॉट बुकिंग कराने के कारण से, या हम सब जानते हैं कि आपकी बार जो उपार्जन का मौका है, ऐसे में फसल बहुत भगवान के आशीर्वाद से बम्पर हुई है, भारी उत्पादन हुआ। तो हमने किसानों से कहा आप घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो किसानों ने अपने इस पंजीयन के माध्यम से सरकार से जुड़ने का मौका दिया है, इसके आधार पर हर किसान की फसल खरीदने के लिए हमने कल 9 तारीख से बढ़ाकर 23 मई की है और जरूरत पड़ेगी और अवधि बढ़ाएंगे किसानों के लिए। लेकिन एक अच्छी बात यह भी हुई, एक तरफ हम उपार्जन की तारीख बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ फसल के दाम भी अपने आप बढ़े, क्योंकि ये जो फसल का और उपार्जन का एक रिश्ता भी होता है। ऐसे में आज मंडी के अंदर भी काफी ठीक भाव मिल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे उपार्जन करने वाले किसानों को हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और एक ये गेहूं का नहीं, गेहूं के साथ मसूर का, चने का ये उपार्जन भी हमारा जारी है। ये हमारी प्रतिबद्धता है। किसानों के कल्याण के लिए सदैव सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। आज महेश्वर के बाद जैसे मैंने कल घोषणा की थी कि हमारा और हमारे सारे मंत्रीगणों का, विधायकों का, सांसदों का, अधिकारियों का, हम सबका ध्यान बहुत बारीकी से उपार्जन केंद्रों की तरफ है। इसलिए आकस्मिक रूप से भी हम निरीक्षण करेंगे। इसलिए मैं महेश्वर खरगोन के आज शाजापुर जिले के सुजालपुर विधानसभा के एक और गांव में उतरा था और वहां की व्यवस्था भी देखी और हमने वहां के किसानों से भी बात की। ये बात सही है कि हमारे लिए सबसे पहले हमने अपनी प्रतिबद्धता के बलबूते पर छोटे किसानों का ये पहली बार सबसे पहले गेहूं का उपार्जन कराया था। तो कई सारे खातों में जो छोटे किसान थे उन्होंने अपनी उपार्जन का करा करके एक तरह से अब मध्यम और सभी श्रेणी के वर्ग के लिए अब हमने ये मौका दिया है। इसलिए सभी प्रकार के किसान अब पर्याप्त रूप से अपनी फसल का उपार्जन कर सकते हैं। इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। ये बात सही है कि वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियां थी, भंडारण की, बोरों की, व्यवस्थाओं की, कई प्रकार की, लेकिन सबके बीच में हमने जो अपना कमिटमेंट है कि हम एमएसपी के आधार पर अपने किसानों की फसल लेने के लिए तैयार है। और ये मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ी संख्या में 100 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन करेगा। कोई राज्य ऐसा, राज्य सरकार ऐसी नहीं है जो इतनी बड़ी संख्या में उपार्जन कर रही है। लेकिन हमारा प्रयास है कि कोई भी किसान को परेशानी नहीं हो, इस पे भी हम लगे हुए हैं। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से किसान भाइयों के साथ सरकार आखिरी तक खड़ी है। उसी तरह साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकारों के दौरान किसानों के हितों की अनदेखी हुई, जबकि वर्तमान सरकार लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।